नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हफ्ते का पहले कारोबारी दिन देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज क्या है, जिसके आधार पर हम लोगों ने अपनी ट्री में स्ट्रेटेजाइज की है। तो अगर आप देखेंगे तो एक दबाव सा कारोबार देखने को मिलेगा आपको एशियाई बाजारों में। और अगर यूएस मार्केट देखें तो कमजोरी के साथ बंद हुए थे फ्राइडे को, उसी का इम्पैक्ट आपको भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है कि एशियाई बाजार भी कमजोर और एसजीएक्स निफ्टी भी संकेत दे रहा है कि यहाँ पे वीकनेस रहेगी। यूरोपियन मार्केट भी आप देखेंगे कमजोर थे, क्योंकि ग्रीस वाला मामला एक बार फिर से बातचीत उसकी जो है असफल रही और 5 जून उसकी डेट है जहां पे उसको आईएमएफ का कर्ज की किस्त रीपे करना है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए 22 पॉइंट नीचे की तरफ संकेत दिखाई दे रहा है। और फ्राइडे को इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि उस दिन जीडीपी के आंकड़े आए जो बेहद शानदार थे। चाइना से ज्यादा ग्रोथ भारतीय बाजार दिखा रहे हैं। तो क्यूज कुल मिला के इंटरनेशनली थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे आशीष थोड़ी अच्छी खबरें, अच्छा जीडीपी इस लिहाज से कि कल कुछ हो जाए शायद लेकिन आज उसी के चलते हमें इंतजाम देखने को मिलेगा। बड़ा इवेंट है, एक तो मॉनसून किस तरह से इस वीक अनफोल्ड होता है, दूसरा बहुत बड़ा इवेंट है कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, क्योंकि कुछ बाजार ने फैक्टर इन कर रखा है। राजन साहब कुछ सरप्राइज कर दिए इधर हुए तो बाजार के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट मूव आ सकता है, उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें लगता है उस पॉलिसी से पहले एटलीस्ट अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। फ्राइडे को हमने देखा था स्मार्ट मूव्स इंडियन मार्केट्स में आते हुए, सिमिलर ट्रैक्शन सिमिलर मोमेंटम हमें लगता है आज भी एटलीस्ट कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट शायद प्रेशर बने, अदरवाइज मार्केट आपको अच्छा तगड़ा मूव्स दिखाएगा। तो उन स्पेसिफिक पॉकेट को टारगेट करेंगे, ज्यादातर खरीदारी करने यानी कि बल्लेबाजी पर फोकस होगा। नीरज जी, आपकी रणनीति कुल मिलाकर अभी तो खरीदारी वाली रहेगी, रिजल्ट्स पे बहुत फोकस रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अच्छी जीडीपी आ गई तो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल से राजन साहब जीडीपी को तो देखेंगे नहीं इस समय, लेकिन एबरेशंस आप देखेंगे ग्रोथ नंबर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो डेटा पॉइंट्स कितने भरोसेमंद है वो क्वेश्चन जरूर उठ सकता है। करेक्ट। दूसरा, इन्फ्लेशन हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा काबू नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है एक चौथाई तो आना चाहिए। एक चौथाई नहीं आया तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो एक चौथाई तो शायद बाजार को मानना चाहिए आएगा। ओके, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये जो क्यूज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनके आधार पर सेलेक्टिवली बाइंग रखनी चाहिए और यहाँ पे अच्छे पॉकेट्स वहां पे खरीदारी का फोकस रहेगा, इसलिए आज बल्लेबाजी फोकस रहेगा। आप शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत इंटरेस्टिंगली एक सेल रिकमेंडेशन के साथ होगी। मेरे ख्याल से इकलौता आज का सेल रिकमेंडेशन का पूरे पोर्टफोलियो में वो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा। बिजनेस हमें बहुत पसंद आता है, जिस तरह से प्रोमोटर्स का एग्रेसिवनेस है, प्रोमोटर्स का कामकाज है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ जिसे हम कहते हैं, बेहद पसंद आती। तो लंबी अवधि में शायद तगड़े रिटर्न से कंपनी देगी, हमें उस बात का तो एटलीस्ट इस समय भरोसा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के नीजक रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं रैनबैक्सी के चलते जो लगातार दिक्कतें कंपनी फेस कर रही है, शायद इस समय ये स्टॉक प्रेशर ही झेलेगा आपको। पहला रिजल्ट इस कंपनी ने सन फॉर्म रैनबैक्सी कंबाइंड रिजल्ट डिलीवर हुए और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा आपको। मार्जिन स्क्वीज ही नहीं, तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। 31% Q3 में थे, Q4 में 14.5% के मार्जिन पहुंच चुके हैं। और अब बड़ा रैशनल पिक्चर सामने आ रही जो मर्ज एंटिटी है, तो एस्टिमेट से कहीं कमजोरी मर्ज एंटिटी आपको नजर आएगी। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट है प्रॉफिट्स के फ्रंट पे। एक टैक्स रिवर्सल के चलते फिर भी हालात सुधरे हैं। पीबीटी 589 करोड़ रुपीस के आसपास का है, 1650-1660 करोड़ रुपए के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थी। तो जहां बाजार 4 डिजिट की बात कर रहा था प्रॉफिटेबिलिटी की, 3 डिजिट पे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं, तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे है। हमें लगता है सन फार्मास्यूटिकल्स में इस समय प्रेशर शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आए और ये लैकलस्टर ही परफॉर्म करेगा। 940 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें। लेकिन वहीं इसके बिल्कुल विपरीत बीईएमएल एक ऐसा काउंटर जिसमें हमें लगता है एक स्ट्रांग बाय बनता है। इस 2014 की शुरुआत से 340% के रिटर्न्स, इस साल अब तक 30-31% के रिटर्न्स और बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करें। अब तक मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहा था कि हालात इंप्रूव होंगे, फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। Q4 ऑनवर्ड्स वो सच हुआ है। Q4 के नंबर्स बेहतरीन इस कंपनी का है। आय में 64% की ग्रोथ, इबिटा में 3.5 गुना का जंप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 650 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं, मुनाफा 2.5 गुना बढ़कर 63 से बढ़कर 170 करोड़ रुपए में पहुंचा है। सबसे बड़ा पॉइंट Q4 के नंबर्स तो बेहद स्ट्रांग है, किस हद तक ये फाइनेंशियल सस्टेनेबल होंगे उस पर नजर रखें, वो एक रीरेटिंग का बड़ा कारण होगा। आज तो रिजल्ट्स पे शायद रिएक्शन लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। नीरज जी, आपके शुरुआती 2 खिलाड़ी। बिल्कुल दिग्गज आज मैं शुरुआत करूंगा और पावर ग्रिड है यहाँ पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। उसने भी नतीजे जो अपने Q4 के पेश किए वो बहुत ही शानदार थे। प्रॉफिट में 20% का उछाल आया है और ये 1412 करोड़ के आसपास रहा। वही रेवेन्यूज में भी आप देखेंगे तो 18 से 19% तक की उछाल देखने को मिली और ये 4700 करोड़ से ऊपर की जाके रही। तो पावर सेक्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी तरफ से देखने को मिला और एबिटा में भी 20% का उछाल देखने को मिला। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इसके नतीजे हर फ्रंट पे काफी बेहतर रहे। सेक्टर से लगता है कि आज बाजार इसको रिवार्ड करेगा और यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 155 तक के टारगेट के साथ पावर ग्रिड में खरीदारी करके चले। अगला स्टॉक होगा जस्ट डायल। एक तो हाई बीटा की तरह से बिहेव करता है और इसने भी अपने नतीजे जो पेश किए हैं वीकेंड में वो काफी शानदार थे। अगर इसके आप प्रॉफिट में देखेंगे तो करीब 38% का उछाल आया और ये
47 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट रहा है और रेवेन्यूज में भी 26% का उछाल देखने को मिला। तो अक्सर जब भी अच्छी खबर आती है जस्ट डायल में बहुत शार्प राइज देखने को मिलती है और नेगेटिव खबर में वैसे ही शार्प फॉल भी होती है, लेकिन सेक्टर्स लगता है कि वीकेंड में काफी अच्छे नतीजे पेश किए, इसलिए इसमें आज 1200 से ऊपर के लक्ष्य जरूर आते हुए आपको दिखेंगे। तो जस्ट डायल में 1200 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, 1125 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस यानी कि श्रेय इंफ्रा होगा आज का हमारा डिपेंडेबल खिलाड़ी। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब तक सबसे बड़ा ट्रिगर जो है स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से अब से 28 घंटे अमूमन मेरे ख्याल से दूर होगा और आरबीआई पॉलिसी जो अनाउंस होगी कल, उसमें हमें लगता है तमाम एनबीएफसी स्टॉक्स पे फोकस रखें। स्ट्रांग मूव्स जैसे श्रेय इंफ्रा जैसे काउंटर्स डिलीवर कर सकते हैं। आपको याद होगा बीते फ्राइडे से हम हाईलाइट कर रहे थे, स्ट्रांग रैली थी, बैंक्स ने उस रैली को लीड करा था और आज हमें लगता है इंफ्रा और इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उन पे फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यहां से शायद बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिले। अगर आप ट्रेडर हैं तो इस समय आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि श्रेय इंफ्रा जैसे काउंटर्स में खरीदारी करें। कल सुबह मेरे ख्याल से पॉलिसी से पहले यहां पे मुनाफा वसूली कर लें, क्योंकि पॉलिसी का एक बड़ा ओवरहैंग, बड़ा रिस्क हो सकता है। 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ईदर वे स्विंग हो सकते हैं गवर्नर साहब, और उसके बाद वाइल्ड डायरेक्शन स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें पॉलिसी से पहले, 11 बजे पॉलिसी कल अनाउंस होगी, उससे पहले एग्जिट कर लें, मुनाफा वसूल कर लें, यह शायद बेहतर रणनीति होगी। हम एक्सपेक्ट करें 25 बेसिस पॉइंट या उससे ज्यादा का शायद कुछ ईक आउट करते हुए नजर आए। होप तो है 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की, और मार्केट हमें लगता है 25 बेसिस पॉइंट्स आने के बाद भी शायद कुछ हद तक मोमेंटम आपको दिखाता हुआ नजर आए। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट के लिए, हमें लगता है 25 बेसिस पॉइंट्स पे भी शायद बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आए। और इस बार हाईलाइट होगा कि शायद बैंक्स इमीडिएटली इस हाइक को, इस दरों में कटौती को पास ऑन करते हुए नजर आए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा स्टॉक मार्केट के लिहाज से। आरबीआई पॉलिसी में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स इंफ्रा की लाइफ को ईज करने के लिए लिए जा सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले हाउसिंग सेक्टर के लिए लाइफ आसान करने की बात करी गई थी, और इस बार शायद इंफ्रा को फोकस में लाया जा सकता है। जो जीडीपी नंबर्स आए थे मार्केट में फ्राइडे को, वो भी इंडिकेट तो वैसे ही कर रहे हैं कि स्लो डाउन है एक सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में, और ये शायद आरबीआई पे हमें लगता है अतिरिक्त प्रेशर बनाएगा दरों में कटौती करने के लिए। पिछले एक साल से आपको याद होगा मैक्सिमम काम जो है सरकार द्वारा इंफ्रा और पावर में हुआ है। अब तक जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की दिक्कतें हम सुनते थे, अब ऑफ लेट आपने किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की दिक्कतें नहीं सुनी होंगी। हालात ईज ऑफ हो रहे हैं। इस मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का होगा हम मान के चल रहे हैं शायद लैंड बिल भी पास होता हुआ नजर आए, पारित होता हुआ नजर आए। वो सुपर पॉजिटिव होगा तमाम कंपनी, तमाम इंफ्रा कंपनी, जो श्रेय इंफ्रा जैसी कंपनीज के लिए। दूसरा बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिहाज से वायम नेटवर्क्स, जहां पे जो इनका टेलीकॉम वेंचर है टावर्स का, जो टाटा ग्रुप के साथ जेवी है। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, इनका कनौरिया साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो कुछ पेयर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है इस कंपनी की जो एजीएम है उससे पहले शायद वो वायम नेटवर्क्स का स्टेक फाइनली बेचती हुई नजर आए, तगड़ा पैसा वहां से कमाती हुई नजर आएगी अगर ऐसा होता है तो श्रेय इंफ्रा में वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है जो थोड़े से स्लाइटली लॉन्गिश टर्म में प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा 1-2 महीने में। इन दोनों ही वजह से हमें लगता है श्रेय इंफ्रा में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, ट्रेडर के लिहाज से कल यहां पे एग्जिट करने के मौके ढूंढने। Q4 के रिजल्ट्स बेहतरीन थे, मुनाफे में 250-260% का जंप इस कंपनी ने डिलीवर करा है। बेहतरीन स्टेट में कंपनी है। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। नीरज जी आपका डिपेंडेबल खिलाड़ी। बिल्कुल इसी स्पेस मैं भी रखूंगा, और इंफ्रा कंपनी प्रतिभा इंडस्ट्रीज और सेलेक्टर्स लगते हैं यहाँ खरीदना चाहिए। और वीकेंड में इसके भी नतीजे आए हैं, मुनाफा 64% ऊपर जाता हुआ दिखा है और रेवेन्यूज में 52% की तेज उछाल देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग ये है कि तमाम सारी जो इंफ्रा कंपनीज हैं उसमें अब आपको पिकअप देखने को मिले, क्योंकि जो जायंट है एल&टी, अगर उसकी आप कमेंट्री वीकेंड में सुनते हैं तो उनका ये कहना था कि जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने जो ऑर्डर बुक उनकी जो सेल हुई है उसमें 75% इंफ्रा स्पेस से ही उनके ऑर्डर्स आते हुए दिखे हैं। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है तमाम सारी इंफ्रा कंपनियों के लिए, और इसीलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि जो कंपनियां बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेंगी, जिनके ऑर्डर बुक्स आते हुए, जो एग्जीक्यूशन बढ़िया कर पा रही हैं, उनके लिए आने वाले पूरे साल क्वार्टर बहुत बेहतरीन होंगे। और प्रतिभा ने इसके साइंस आपको दिए हैं। प्रॉफिट और रेवेन्यूज में जो जबरदस्त उछाल देखने को मिली है, सेक्टर्स को लगता है कि ये आज काफी तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा और अपर सर्किट में क्लोज हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 43 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चले, 39 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। वक्त है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही फ्री हिट।
चलिए मिडिल ऑर्डर में रैमको इंडस्ट्रीज एक और छोटा स्टॉक है और यहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है कि अच्छा उछाल आज देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि इसके भी नतीजे आपको बता दूं बहुत ही बेहतरीन नतीजे थे। प्रॉफिट जो है 27 करोड़ इन्होंने शो किया, जबकि पिछले क्वार्टर इसी साल में 3 करोड़ का नुकसान था इनको। तो लॉस से प्रॉफिट में आई और जबरदस्त उछाल के साथ आई, और वहीं रेवेन्यूज भी 232 करोड़ के इन्होंने क्लॉक किए। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसी कंपनियां जो मुनाफे में आ रही है घाटे से निकल करके, उनमें जबरदस्त तेजी देखने को मिले। आज मुझे लगता है कम से कम 92-93 के लक्ष्य रैमको इंडस्ट्रीज में आना चाहिए। एस्बेस्टस की सीट्स बनाने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे एक शार्प राइज की उम्मीद हम कर रहे हैं। ऑर्बिट कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट कंपनी है, रेट कट की तमाम बस चल रही है, अगर उनको छोड़ दें तो इसके नतीजे पे आप गौर करिए। इसने भी जो है 46 करोड़ का नुकसान किया है चौथी तिमाही में, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 84 करोड़ का नुकसान था। तो यानी बहुत हद तक नुकसान आधा कर लिया इसने, और वहीं 27 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है। ये बड़ी बात है कि पहली बार बहुत 10-12 क्वार्टर के बाद कम से कम ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो पिछले साल के मुकाबले, इसी क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू 23 से बढ़ गए 43 करोड़ के। तो घाटा जो है काफी कम किया और रेवेन्यू क्लॉक के सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी एक तेज उछाल देखने को मिलना चाहिए। 12 का लक्ष्य यहाँ पे लेके चले, अगर रेट कट की खबरें और बस होती हुई दिखेंगी दिन के दौरान तो डेफिनेटली इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। NHPC सरकारी हाइड्रो पावर कंपनी है और इसके भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। पिछले साल 700 करोड़ का नुकसान था और इस साल 644 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी घाटे के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त लगभग उसी क्वांटम में प्रॉफिट इसने क्लॉक किया है, और रेवेन्यू में भी 30% की ग्रोथ है जो करीब 1450 करोड़ के आसपास है। सेक्टर्स लगता है कि ऐसी तमाम कंपनियां वीकेंड में रिजल्ट लेके आई हैं जो बेहद शानदार रिजल्ट है, कोई घाटे से निकल के मुनाफे में आ रहा है, किसी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। तो यहाँ पे 21-50 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें, 20 पे स्टॉप लॉस रखें। एक दिग्गज कंपनी नाल्को, डिस्काउंट में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आया है, एक स्टेडी रिजल्ट्स कहना चाहिए इस कंपनी डिलीवर कर रहे हैं। हाईलाइट है जो इस कंपनी का कोर है, एल्यूमिनियम बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आया है, हालात इंप्रूव हुए हैं। एल्यूमिनियम के रेवेन्यूज 13% के आसपास ग्रोथ है, और वहीं से फिर मार्जिन्स में इस कंपनी के जो इंप्रूवमेंट आया है 16.8% के मार्जिन्स आज 23.8% पे हैं, यानी कि एक साल में 700 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया है, और इसी के चलते मुनाफा ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा की ग्रोथ, दोगुना हो गया है। 172 करोड़ रुपए का मुनाफा 355 करोड़ रुपए पहुंचा है। नाल्को को रडार पर रखें, स्ट्रॉन्ग स्टेडी नंबर्स इस कंपनी की तरफ से। जेएम फाइनेंशियल्स हमें पसंद आती है, कंपनी जो स्पेस में ऑपरेट करती है, वन ऑफ द प्रिफर्ड बेट्स है। मेरे ख्याल से अपने रीसेंट हाई 59-60 रुपीज के आसपास से, तो वहां से तो 15-20% अभी भी नीचे आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। इस कंपनी की आय में 55% का जंप है, मुनाफा 57% का ग्रोथ दिखा रहा है, 59 करोड़ रुपीज से बढ़कर 93 करोड़ रुपीज पे पहुंचा है। इनफैक्ट सीक्वेंशली भी मेरे ख्याल से 5 से 10% के आसपास मुनाफे में जंप देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था और डिलीवर करा है इस कंपनी ने। ब्लिस जीवीएस फार्मा, एक छोटी कंपनी, लेकिन इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के आज मौके ढूंढने चाहिए। आय में अच्छा मोमेंटम, मुनाफा तो क्वाड्रपल जंप, यानी कि 1.5 करोड़ का मुनाफा 6.5 करोड़ रुपए पे क्लॉक किया इस कंपनी ने। बेहद स्ट्रॉन्ग शोइंग, बेहद स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, 129 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें, और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। व्हाइट गुड कंपनी और हाई टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंपनी हिताची होम को सेलेक्टर्स ने चुना, और इसमें भी रिजल्ट अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट कंपनी पेश किए। मुनाफा 300% के आसपास बढ़ते हुए 24 करोड़ के आसपास था, और रेवेन्यू में भी करीब 57% की उछाल देखने को मिली। सेक्टर्स लगता है कि ऐसी तमाम कंपनियां रिजल्ट वाली जो है वो आपको अच्छा रिटर्न देगी। इस कंपनी में कहा है कि जो व्हाइट गुड्स का पूरा सेगमेंट है उसमें जो उनका मार्केट शेयर वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो इस समय सीजन चल रहा है वो सीक्वेंसली ये क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये क्वार्टर के रिजल्ट जो उन्होंने दिए वो तो बेहतर है ही है, आने वाले अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है इसमें और भी शानदार नतीजे आपको जुलाई में देखने को मिले। सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि हाई टिकट साइज स्टॉक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिजल्ट और वैल्यूएशन पे ही स्टॉक चलते हुए दिखेंगे। 1650 से उससे ऊपर के टारगेट के साथ हिताची होम में आज खरीदारी करें। आशीष फोर्टिस हेल्थकेयर वो कंपनी जिसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा बुलिश हैं। इनफैक्ट उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से इस कंपनी पे आप दाव लगा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी के शेयरों को खरीदें, अगले 6-8 महीने तक भूल जाएं, तगड़े मल्टीबैगर के तौर पे उभर के आएगा। बेहद स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपको ये कंपनी दे सकती है। ट्रेडर है तो हमें तो लगता है अगले 6 से 10 दिनों में यहाँ पे एटलीस्ट 40% के आसपास का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो किसी भी लिहाज से स्टॉक मिस करने लायक नहीं है। बहुत एग्रेसिव आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, 10 स्टॉक के आसपास लें आज सुबह खुलते वक्त। हमें लगता है फोर्टिस हेल्थकेयर बहुत स्मार्ट और शार्प मूव्स दे सकता है, और इनफैक्ट
पॉइंट वाइज हाईलाइट करूं तो इनफैक्ट 5 बेहतरीन रीजन इसके चलते हमें लगता है फोर्टिस हेल्थकेयर में किसी को भी खरीदारी करनी चाहिए, या फिर जो बुलिश व्यू बन रहा है। बिलीव इट और नॉट, आप माने या ना माने, रिलायबल सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि फोर्टिस का जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो सिंह ब्रदर्स हैं, वो शायद इस कंपनी को एग्जिट करते हुए नजर आए। फोर्टिस हेल्थकेयर बिजनेस से वो बाहर निकल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने ऑब्जर्व करा हो पिछले कुछ महीनों से जिस तरह के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, ये कंपनी लगातार अपने कुछ वेंचर्स से एग्जिट कर रही है। प्रमोटर्स ने हांगकांग, वियतनाम और सिंगापुर ऑपरेशंस को बेचा था अपनी बैलेंस शीट को लगातार रीसेलेक्ट करने की, डीलेवरेज करने की, यानी कि डेट रिडक्शन की कोशिश करी जा रही है। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने इस साल फरवरी में इस कंपनी के 50 लाख शेयर्स, आपको याद होगा, एक्वायर करे थे। एक 1.08% फोर्टिस हेल्थकेयर का एक्वायर करा गया था 119 रुपए पर शेयर पे। अगर आप राकेश झुनझुनवाला की ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्ट्री को देखेंगे तो जनरली जब वो इतना बड़े चंक्स उठाते हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स अनाउंस होते हैं उन कंपनीज में। इससे पहले एमसीएक्स में राकेश ने स्टेक उठाया था, कोटक ने वहां पे खरीदारी करी। यूनाइटेड स्पिरिट्स में स्टेक उठाया गया था, डियाजो ने इवेंचुअली यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक्वायर करा। इससे पहले स्पाइसजेट में राकेश ने करे थे, राकेश झुनझुनवाला ने। अजय सिंह ने वहां पे स्टेक खरीदा, इस कंपनी को एक्वायर करा। मरन ब्रदर्स एग्जिट करते हुए नजर आए थे। तो आप उस जात से काफी हद तक श्योर हो सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने जब चेक इन करा है तो यहां पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा। जो प्रमोटर्स हैं फोर्टिस के, जो सिंह ब्रदर्स हैं, वो उन्होंने पहले रैंडैक्सी से एग्जिट करा था। तब किसी ने सोचा नहीं था जिस तरह की डील हुई थी, सबको सरप्राइज करा था और तगड़े मूव्स देखने को मिले थे। जापान की डाइची को ये स्टेक बेचा गया था। उसी तरह से कहा जा रहा है फोर्टिस हेल्थकेयर में भी स्टोरी अनफोल्ड होती हुई नजर आएगी। और इंटरेस्टिंगली हम तो ये भी पिकअप कर रहे हैं कि स्प्रिंग ब्रदर्स स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा वल्लभ भाई जिन्हें कहा जाता है मार्केट्स में, उन्होंने इनाम को जब एग्जिट करा था तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। फोर्टिस की डील भी अनाउंस होती हुई नजर आएगी और ऐसे ही कुछ वहां पे कहा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स, फोर्टिस में ध्यान रखें इंप्रूवमेंट लगातार आपको देखने को मिलेगा। थर्सडे को जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी फोर्टिस में, रिजल्ट्स आए थे। शिविंदर सिंह जो कि प्रमोटर हैं, बेहद बुलिश साउंड करते हुए नजर आए कंपनी में। इंटरनेशनल ऑपरेशन से एग्जिट करा है कंपनी ने, अपनी डेट को रीपे करा है। कहा है कि प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। इनफैक्ट ये स्टॉक हमारा मानना है कि 52 वीक हाई छूता हुआ नजर आएगा, जो हमारा 5th पॉइंट है। 10 रुपए के आसपास यहां से मूव और करेगा तो आपको नया 52 वीक हाई छूता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली बेहद स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बना रहा है और इनफैक्ट डबल सेंचुरी स्टॉक प्राइस के लिए आज से 200 रुपए उसके ऊपर जल जाता हुआ नजर आएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। अपोलो हॉस्पिटल्स इसका इमीडिएट पीयर है, बुक वैल्यू के 5 गुने पर वो स्टॉक ट्रेड करता है। फोर्टिस हेल्थकेयर बुक वैल्यू के 2 टाइम्स पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 71% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इंस्टीट्यूशंस 9% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। बेहद स्ट्रॉन्ग आउटलुक नजर आता है। तमाम पॉजिटिव ने गिनाए। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतरीन बिट नजर आता है। 190 तक के लेवल से यहां पे अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे अब आखिरी के 3 खिलाड़ी, और इंटरेस्टिंगली यहां पे भी पूरी तरह से अब खरीदारी पर ही फोकस करेंगे। इकलौता सेल आज का सिर्फ सन फार्मास्यूटिकल था। आईटीआई पहली कंपनी जिस हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें, सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से आपने पोजीशन बनाए। आय 190-195 करोड़ रुपए के आसपास क्लॉक करी है। सीक्वेंशली ऐसी कंपनीज को कंपेयर करा जाता है तो 160 करोड़ रुपए से आय में अच्छा खासा मोमेंटम है। 2 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने मुनाफा क्लॉक करा है। पिछले साल इसी तिमाही में 23 करोड़ का लॉस, पिछले क्वार्टर में यानी कि Q3 में ऑलमोस्ट 85 करोड़ रुपीस के लॉस थे। हालांकि रिजल्ट्स के इंटरनल्स में आपको ऑपरेशनली इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। काफी ज्यादा अदर इनकम का भी कंपोनेंट है जो मदद कर रहा है, लेकिन नंबर्स में जो प्रॉफिट के नंबर्स हैं बाजार उससे इंफ्यूज होगा। स्टॉक तगड़े प्रेशर में रहा है ऑफ लेट। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे बेट किया जा सकता है। रिलायंस कैपिटल दूसरी कंपनी, एक बेहतरीन क्वार्टर इस कंपनी ने डिलीवर करा है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेगमेंट जो है इस कंपनी का खास तौर पे वहां पे सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और मुनाफा इंटर्न इसके चलते ऑलमोस्ट 90% का जंप, 213 से बढ़कर 407 करोड़ रुपए। एडीजी ग्रुप कंपनी है, वाइल्ड स्विंग्स होते हैं, लेकिन ये कंपनी हमें लगता है यहां से स्टेडीली अच्छा खासा मोमेंटम आपको पॉजिटिव साइड में दिखाएगी। रडार पे रखें। जेएमआर इंफ्रा, हालांकि ओवर द वीकेंड जो नंबर्स आए थे मिक्स थे, लेकिन नंबर्स पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हमें लगता है वो टीम प्ले आउट होने में समय लगेगा। FY16 के सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में इंफ्रा में अच्छा इंपटस, अच्छा थ्रस्ट आता हुआ नजर आएगा और हम वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की पॉलिसी में न सिर्फ दरों में कटौती, इंफ्रा को कुछ पुश देने की शायद बात करी जा सकती है। जेएमआर इंफ्रा वैसे भी 15 के नीचे के लेवल्स पर हमें हमेशा अट्रैक्टिव नजर आता है। खरीदारी करने के मौके ढूंढे, 15.25 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। निर्जय आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। रियल एस्टेट में लगातार दूसरी कंपनी में फोकस होगा। सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे भी
भी रिजल्ट देखेंगे आप प्रेस्टीज एस्टेट्स के, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं। मुनाफा करीब 20% बढ़ा और रेवेन्यू में भी 13% का उछाल देखने को मिला है। बहुत कम कंपनियां इस स्पेस में ऐसी होंगी जो अच्छे रिजल्ट्स दे पा रही हैं। खासतौर पर साउथ की अगर कंपनियां आप देखेंगे जो बेंगलोर बेस्ड है, वहां का रियल एस्टेट मार्केट रीजनेबल है और अभी भी लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। तो हमें लगता है रिजल्ट पे इस पे एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। 250 का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करके चले। नेवली लिग्नाइट एक साउथ की कंपनी है, सरकारी कंपनी, और यहाँ पे भी रिजल्ट्स काफी बेहतर है। प्रॉफिट जो है 680 करोड़ के आसपास इन्होंने क्लॉक किया, जो 495 करोड़ से बढ़ के। हालांकि रेवेन्यू में आप देखेंगे थोड़ी सी यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। सेक्टर्स को लगता है कि सरकारी कंपनियों से ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं होती थी कि एक बढ़िया क्वार्टर इनके लिए रहेगा। तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चले। 78 का टारगेट रहेगा। और अंत में लॉयड इलेक्ट्रिक, इसने भी काफी बेहतरीन नतीजे दिए हैं। मुनाफा में 33% की बढ़ोतरी और रेवेन्यूज में 21% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन फ्राइडे को इस स्टॉक में 10% तक की उछाल थी। सेक्टर से लगता है कि काफी सावधानी से ट्रेड करें। हालांकि रिजल्ट वीकेंड में आए तो एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी एक रनअप है तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करना चाहिए। 230 के टारगेट के साथ लॉयड इलेक्ट्रिक में खरीदारी करके चलें। और इसी के साथ आशीष और मुझे जीती जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर।